दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान से संबंधित लगभग 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि पिछले जेएसएससी या जेपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में लगभग 100 से अत्यधिक प्रश्नों को आरंभ करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो इस कड़ी में जो पहला प्रश्न है इसका वो है कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति है। तो बताना है दोस्तों कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका जो ए है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर, हालांकि यहाँ पास 714 वर्ग किलोमीटर या 16 लगभग होता है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये बताना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का इसका जो परसेंट है वो है 2.42%। ठीक है, और जनसंख्या में है दोस्तों 2.62% जनसंख्या में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल में 2.42% है। और देश में ऐसे स्थान कौन सा है तो अभी 16वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पास भारत की कुल जनसंख्या का परसेंट बताना है। तो ये जो है दोस्तों 2.72 या कभी कभी 2.62 भी दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो 4 प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है। तो झारखंड राज्य की जो सीमा है दोस्तों वो कुल 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में यहाँ पास जानेंगे हम लोग तो बिहार हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा, और पश्चिम में जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास लिख लेते हैं वेस्ट बंगाल पूर्व में है। ठीक है, और पश्चिम में कौन सा है तो यूपी है और सीजी है, यानी कि छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पास जो दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में उड़ीसा है, और उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में बिहार है। ठीक है, कुल 5 राज्य हैं। चले आगे हैं यहाँ पास 5वां प्रश्न की कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो झारखंड के पूर्व में स्थित है। 6ठा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है दोस्तों वो झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे है 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्थित कहाँ पास है। तो रांची पठार में हुंड्रू जलप्रपात जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। ठीक है, तो नदी का नाम बताना है। तो केवल जो सोन नदी है दोस्तों वो जो है बरसाती नदी नहीं है, वो जो है सदाबहार नदी है, यानी कि पूरे साल भर वो बहती रहती है। बाकी इसमें उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल और शंख जो है बरसाती नदी में शामिल है। 9वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पास दोस्तों कि उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है वो रांची पठार का मध्य भाग से इसका उद्गम होता है। याद रखिएगा उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो रांची पठार का मध्य भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला है 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन है। तो दामोदर नदी जो है दोस्तों तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि
झारखंड का सबसे गर्म स्थल है? तो बताना है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल दी गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो गर्म में जो है दोस्तों जमशेदपुर हो जाएगा सबसे गर्म स्थल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे 12 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। बताना है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा जो है निम्न ऑप्शनों में से कहाँ पास ज़्यादा होता है। तो नेतरहाट का पठार जो है दोस्तों ज़्यादा वर्षा यहाँ पास आमतौर पर देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो बताना है कि झारखंड का ठंडा स्थान जो है वो कौन है। तो नेतरहाट जो है वो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। 14 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है, ये जेपीएससी 2010 का प्रश्न है। तो झारखंड में वर्षा जो है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ पास 15 नंबर का प्रश्न की NIDM, ठीक है, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में टोटल जलवायु प्रकार की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रकार जलवायु के यहाँ पास मौजूद हैं। ठीक है, चलिए आगे है 16 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव कम रहता है। ठीक है, तो किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव कम रहता है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग जो है वहाँ पास गर्मी का प्रभाव कम रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ से कि हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, हजारीबाग में औसतन जो है वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है। तो वहाँ पास औसतन वार्षिक वर्षा जो देखी गई है वो 1485 mm देखा गया है। ऐसे आमतौर पर दोस्तों 125 सेंटीमीटर झारखंड की औसतन वार्षिक वर्षा है अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो। ठीक है, और mm में बात करेंगे तो 1250 mm हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 18 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। तो बताना है कि कहाँ का तापमान जो है हिमांक के नीचे चला जाता है। तो ये जो है दोस्तों पाट क्षेत्र का जो तापमान है वो हिमांक के नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे है हिमांक यानी कि लगभग 0 डिग्री के नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा 19 नंबर का प्रश्न की पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो बताना है कि पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता जो है वो क्या है दोस्तों। तो इसकी विशेषता जो है वो है कि शीत वर्षा प्रकार वहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, आगे है 20 नंबर का प्रश्न की दी गई ऑप्शनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है वो बताना है। तो शीत ऋतु का तापमान 15 से 21 डिग्री तक होता है, ये यहाँ पास क्या है गलत है। झारखंड में पाट क्षेत्र में माइनस में भी चला जाता है और पलामू के आसपास एरिया में 6-7 डिग्री देखी जाती है, मतलब तापमान इनसे निम्न रहता है दी गई। ठीक है, ऑप्शनों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का अगला प्रश्न है यहाँ पास कि झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार बताना है कि झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो कृषि एवं पशुपालन जो है झारखंड की लोगों की आजीविका या कह सकते हैं कि मुख्य आधार है कृषि एवं पशुपालन। चलिए आगे है 22 नंबर का प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ से 22 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि खलु कृषि किस राज्य की स्थानीय कृषि नाम है। तो खलु कृषि जो है दोस्तों वो झारखंड की स्थानीय कृषि की नाम है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि खलु कृषि किस राज्य की स्थानीय कृषि की नाम है। तो राज्य का नाम हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है। बताना है कि झारखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है। तो धान या चावल जो है दोस्तों झारखंड राज्य की प्रमुख फसल है। आगे है 4 नंबर का प्रश्न, ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल उत्पन्न होती है। तो झारखंड में जो दोस्तों 3 प्रकार की फसल जो है उत्पन्न की जाती है। ठीक है, चलिए आगे है कि
भदई किस प्रकार के फसल हैं, जो भदई का फसल है वो किस प्रकार का फसल होता है। तो खरीफ फसल को जो है दोस्तों भदई फसल के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को भदई फसल कहते हैं, तो हो जाएगा खरीफ फसल। 26 नंबर का आगे का प्रश्न है कि धान का लगभग 50% उत्पादन निम्न में से किन जिले में ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ 50% के आसपास होता है, तो जिला हो जाएगा दोस्तों रांची, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, सिंहभूम। ठीक है, ये एरिया में लगभग 50% का ऑल ओवर झारखंड का धान का उत्पादन इसी जिलाओं से होते हैं। चलिए आगे है 27 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है। तो बताना है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल जो है कौन है, तो मक्का जो है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी फसल है। आगे है निम्न में से मोटा अनाज बताना है कि मोटा अनाज कौन है, तो ज्वार जो है दोस्तों मोटा अनाज है। चलिए आगे है यहाँ से 29 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है। तो सबसे कम समय में कौन सा फसल तैयार होती है, तो मड़ुआ जो है दोस्तों ये सब में से सबसे कम समय में तैयार होती है, तो मड़ुआ आप याद रखिएगा। 30 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि किस फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रबी फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रबी फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है, यानी कि बैसाख के महीना में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, 31 प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का स्थान झारखंड में तीसरा है। ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में तीसरा ज़्यादा उत्पादित होने वाला जो फसल है वो है गेहूँ। पहला में है धान, दूसरा में है मक्का, तीसरा में है गेहूँ। आगे है 32 कि झारखंड में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दृष्टि से किस जिले का प्रथम स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन से अगर जिले के नाम अगर जानेंगे तो जो हो जाएगा वो पलामू जिला में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा पलामू। 33 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ठीक है, तो राज्य में जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पलामू जिला में ही होता है। गेहूं और जौ पलामू जिला में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। 34 पशुओं में नस्ल सुधारने व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष में गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों जो गोकुल ग्राम योजना है वो किस वर्ष से चलाई जा रहा है, तो 2004 से जो है गोकुल ग्राम योजना का आरंभ किया गया है। 35 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या लाख में बताना है कि लगभग कितने के आसपास में है। तो दोस्तों ये जो है लगभग 73.40 लाख के आसपास में है, मतलब 73,40,000 के आसपास में जो है दुधारू पशुओं की संख्या है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि 36 प्रश्न जो है वो है कि राज्य में दूध उत्पादन खाली स्थान लाख टन प्रति वर्ष होता है, तो कितने लाख टन प्रति वर्ष होता है, तो 3.90 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है। आगे है 37 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में दूध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या कितनी है। तो दूध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या है 1601। ठीक है, आगे है 38 नंबर का प्रश्न कि राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है। तो 424 पशु चिकित्सालयों की संख्या है। 39 नंबर का प्रश्न है आगे कि पौष्टिक आहार में सुधार लाने के लिए गौर ऑपरेशन फ्लड परियोजना कितने जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, तो कितने जिलों में लागू किया गया है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 22 जिलों में जो है वो इस योजना को लागू किया गया था। आगे यहाँ से 40 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि चारा उत्पादन संयंत्र, ठीक है, चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित है। तो चारा उत्पादन संयंत्र जो है वो रांची जिले में स्थापित है, याद रखिएगा रांची जिला में। 41 कि सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये जो विकास केंद्र है वो जो है खूंटी जिला में स्थापित किया गया है, खूंटी जिला याद रखिएगा। 42 है कि राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किया जाता है। तो वो जो है दोस्तों लगभग 1650 हेक्टेयर प्रति वर्ष किया जाता है। चलिए आगे है कि राज्य में सरकारी तालाबों की संख्या कितनी है, ये बताना है कि राज्य में जो है सरकारी तालाबों की संख्या जो है वो कितनी है।
तो इसकी जो संख्या है दोस्तों वो लगभग 15,496 है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता कितने ग्राम है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 140 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता है। चलिए आगे है कि 45 नंबर का प्रश्न है कि गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो पौष्टिक आहार में सुधार लाने के लिए गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना का आरंभ किया गया था। आगे यहाँ से 46 नंबर का प्रश्न की झारखंड के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों लगभग 23% जो है कृषि भूमि का भाग जो है सिंचित है। ठीक है, आगे है कि झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत जो है कुआं है। ठीक है, कुआं जो है सर्वप्रमुख सिंचाई के लिए स्रोत है। आगे है यहाँ से कि स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताना है कि कौन है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, आगे यहाँ से 50 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो 1948। ठीक है, यानी कि 1948 में आरंभ किया गया था। आगे है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इस निगम की स्थापना जो है दोस्तों वो 1948 में ही किया गया था, याद रखिएगा 1948। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था ये बताना है। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 1982-83 में किया गया था, याद रखिएगा 1982 से 83 के बीच में किया गया था। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है, याद रखिएगा बराकर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 54 नंबर का कि पतरातू ताप विद्युत गिरा किस जिले में स्थित है। तो पतरातू ताप विद्युत गिरा जो है वो रामगढ़ जिला में स्थित है, याद रखिएगा रामगढ़ जिला। आगे यहाँ से कि 55 नंबर का प्रश्न की चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरा किस जिले में स्थित है। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरा जो है वो बोकारो जिला में स्थित है, याद रखिएगा बोकारो जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 56 नंबर का प्रश्न कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो धनबाद जिला में स्थित है, याद रखिएगा धनबाद जिला। आगे है यहाँ से दोस्तों 57 नंबर प्रश्न की कोनार जल विद्युत गिरा केंद्र किस जिला में स्थित है। तो कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो 58 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि झारखंड में पाई जाने वाली मृदा निम्न में से किसके अपक्षय से निर्मित होती है। तो किसके अपक्षय से निर्मित होती है। तो यानी कि खनिज और चट्टान दोनों के अपक्षय होने से निर्मित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे है 59 नंबर का प्रश्न कि झारखंड के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मृदा है। तो झारखंड की सर्वाधिक भूभाग पर जो मृदा है वो लाल मृदा है, याद रखिएगा लाल मृदा जो है झारखंड के सर्वाधिक भूभाग पर है। 60 नंबर का प्रश्न है कि छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। तो छोटा नागपुर के लगभग 90% में लाल मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा 90%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का प्रश्न कि झारखंड की कौन सी मृदा अर्कियन नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है। ठीक है, तो बताना है तो ये जो हो जाएगा वो लाल मृदा से बनी हुई है। आगे यहाँ से 62 नंबर का प्रश्न कि लाल मृदा का लाल रंग किस तत्व के कारण लाल होता है। तो बताना है कि किस तत्व के कारण जो है वो लाल होता है। तो लौ ऑक्साइड के सर्वाधिक मात्रा होने के कारण मृदा का रंग जो है वो लाल हो जाता है। आगे है 63 नंबर का प्रश्न कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो लाल मृदा जो है वो पाई जाती है। 64 नंबर का प्रश्न है कि किस मृदा का रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है। तो किस मृदा का रंग जो है लाल और पीले का मिश्रण होता है। तो रेतीली मृदा का जो रंग होता है वो इन दोनों रंगों का मिश्रण होता है। कौन सी मृदा मोटे अनाज के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो कौन सी मृदा मोटे अनाज के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेतीली मृदा। ठीक है,
66 नंबर का प्रश्न है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो 66 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। आगे है यहाँ से 67 नंबर का प्रश्न कि रेगुर मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है। तो रेगुर मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है, याद रखिएगा काली मृदा को जाना जाता है। 68 नंबर का प्रश्न है कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राजमहल की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पास काली मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा काली मृदा पाई जाती है। 69 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि राज्य की कौन सी मृदा बेसाल्ट के अवक्षय से बनी है। ठीक है, तो बेसाल्ट के अवक्षय से कौन सी मृदा बनी है। तो काली मृदा जो है बेसाल्ट के अवक्षय से बनी हुई होती है। 70 नंबर का प्रश्न है आगे का कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मृदा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में लेटराइट मृदा का क्षेत्र नहीं है, तो दामोदर तथा सोनरेखा नदी घाटी जो है वो लेटराइट मृदा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 71 नंबर का प्रश्न कि कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है। तो कौन सी मृदा गहरे रंग की होती है, तो वो जो है लेटेराइट मृदा होती है। भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है। तो कितना परसेंट झारखंड में केंद्रित है, तो लगभग 30 से 35% जो है खनिज जो है वो झारखंड में केंद्रित हैं। चलिए आगे है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है। ठीक है, तो कुल खनिज का ऑल ओवर बात करेंगे तो झारखंड में लगभग 40% उत्पादित होता है ऑल ओवर इंडिया की दृष्टि से देखेंगे तो। ठीक है, आगे है यहाँ से 74 नंबर का प्रश्न कि पायरट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है। तो पायरट उत्पादन में जो राज्य में प्रथम स्थान है वो है झारखंड का। आगे है 75 में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान बताना है। तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नोवामुंडी की खान। आगे है यहाँ से 76 नंबर का प्रश्न कि झारखंड में उच्च कोटि का अवरक मिलता है, इस अवरक को क्या कहा जाता है। तो इस अवरक को रूबी वैरायटी कहा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि 77 नंबर का प्रश्न कि भारत के कुल कोयला उत्पादन कितना भाग झारखंड में होता है। तो ऑल ओवर भारत में लगभग 1/3 जो यहाँ से झारखंड से उत्पादित होता है कोयला। ठीक है, यदि आप हमारे पिछले जीके झारखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो देखा होगा, इस वीडियो से जस्ट पिछले झारखंड के खनिज एवं लौह इस्पात के बारे में, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न इस सेट से बन रहे हैं। ठीक है, आगे है 78 नंबर प्रश्न की भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक कोयला केंद्र कहाँ है। तो ये जो है झरिया माइंस जो है भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कोयला उत्पादन केंद्र जो है झरिया माइंस है। ठीक है, आगे है 79 की जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड में किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम। आगे है 80 नंबर का प्रश्न कि तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। तो तुरामडी में जो है दोस्तों वो यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। आगे यहाँ से 81 नंबर का प्रश्न कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो साहिबगंज में पाया जाता है, याद रखिएगा साहिबगंज। 82 है कि पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। तो जो चिड़ियाघर है वो पश्चिम सिंहभूम में कौन सा चिड़ियाघर जो है प्रसिद्ध है, वो जो है दोस्तों लव खनन के बारे में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पास चिड़िया यहाँ पास नहीं था, यहाँ पास कुछ एरर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे है 83 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो झारखंड के जो पश्चिम सिंहभूम जिला है वहाँ पास लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा पश्चिम सिंहभूम जिला। 84 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, कौन सा है। तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-33 है। ठीक है, और ऑल ओवर झारखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। तो 3400 किलोमीटर है। आगे है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है रांची में है। आगे है यहाँ से 86 नंबर प्रश्न की झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बताना है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2661 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और राजकीय राजमार्ग 3400 किलोमीटर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जो है दोस्तों कि राष्ट्रीय जो है NH-33 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 7 जिले से होकर के NH-33 गुजरती है। आगे है 88 की कौन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तृत है? ठीक है, तो कौन से वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि झारखंड में ही सिर्फ है? तो वो जो है दोस्तों NH-33 और NH-100। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 89 है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो जो नेशनल हाईवे का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा NH-33। ठीक है, आगे है यहाँ से कि राष्ट्रीय राजमार्ग 133B झारखंड के किस जिले से होते हुए बिहार सीमा तक जाता है? तो किस जिले से होते हुए बिहार तक जाता है? तो साहेबगंज से होते हुए बिहार तक जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-98 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जो है दोस्तों वो जो है बिहार सीमा से राजहरा तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल की सीमा को जोड़ता है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो NH-80 जो है वो जोड़ता है। ठीक है, आगे है 93 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय राजमार्ग 99 जो हंटरगंज को चंदवा से जोड़ता है उसकी लंबाई बताना है। तो जो हंटरगंज से चंदवा को जोड़ता है उसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है चास और तलचर को आपस में जोड़ता है। 95 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में राजकीय राजमार्ग के निर्माण का देखरेख किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा देखरेख किया जाता है। 96 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड में आकाशवाणी के कितने केंद्र संचालित हैं? तो झारखंड में आकाशवाणी के लगभग 5 केंद्र संचालित हैं। आगे है यहाँ से 97 झारखंड में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड में दूरदर्शन की स्थापना 1984 में किया गया था। आगे है 98 की राज्य में किस पत्रिका के प्रकाशन आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी? तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घर बंधु। घर बंधु पत्रिका किस वर्ष से निकालना शुरू हुई थी? तो किस वर्ष से निकालना शुरू हुआ था? तो 1872 से शुरू किया गया था। 100 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो जो वृत्त चित्र है दोस्तों वो 1954 में बनाया गया था। चलिए आगे है 101 नंबर का प्रश्न की राज्य में पहले वृत्त चित्र का निर्देशन किसके जो है किया गया था? किसके द्वारा? तो जो है राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था। राज्य में प्रति 1 लाख लोगों का डाकघर संख्या बताना है कि डाकघर संख्या कितनी है? तो राज्य में प्रति 1 लाख लोगों पर डाकघरों की संख्या बताना है। तो वो जो है दोस्तों लगभग ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 103 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में प्रति 1 लाख की आबादी पर इंटरनेट कनेक्शन की संख्या बताना है। तो इंटरनेट कनेक्शन की जो संख्या है लगभग 51 हो जाएगा। आगे है राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो राज्य सरकार के सूचना केंद्र का जो नाम है वो है झारनेट। ठीक है, चलिए आगे है 105 नंबर का प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न की आदिवासी पत्रिका कब से निकलना शुरू किया गया था? तो आदिवासी पत्रिका जो है 1947 से निकलना शुरू किया गया था। तो यदि आप झारखंड प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता की यदि तैयारी कर रहे होंगे तो किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पास हर सब्जेक्ट का वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध किया गया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।